हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया हुआ है, जब चाइल्डहुड में मुझे एक पर्टिकुलर विजन आता था कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के इंसान के साथ में मेरी शादी हो रही है, उनके साथ में इस तरह से चार्टर प्लेन में घूम रही हूँ मैं। तो अब जब मैंने इन्हें डिवाइन मैस्कुलिन को देखा है तो देखा कि ये वही प्रोफेशन है और ये एक इकलौता प्रोफेशन है। इस इकलौते प्रोफेशन में ये अकेले हैं और इनका ये प्रोफेशन ही मेरे लिए कंसर्न होता था, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ ना पावर से कनेक्टेड है, अपनी पावर्स के लिए जाने जाते हैं। दूसरा जो मुझे इतना अट्रैक्शन होता था दो चीज़ों से, एक पर्टिकुलर एथनिक अटायर है जिसमें दुपट्टा है पर्टिकुलर कल्चर का, और दूसरा टर्बन से जो सिख लोग बांधते हैं। तो इनका क्या है, ये कोई सिख नहीं है, ये पंजाबी नहीं है, लेकिन स्टिल जब ये रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ना अपना पूजा पाठ करते टाइम, रिचुअल जैसे कई पर्टिकुलर डेज के लिए करना होता है कंटिन्यूसली, जैसे 11 दिन 21 दिन, तब ये क्या करते हैं, तभी अपना हेड कवर करते हैं, चाहे नॉर्मल क्लोथ से उसको टाई करें या फिर टर्बन बांधें हैं। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है मुझे। तो जब मैंने इन्हें देखा कि ये वही पर्टिकुलर प्रोफेशन है तो मैं बड़ा शॉक थी कि देखो, जब मैं 9th आई थिंक मैं डिवाइन कम्युनिकेशन में आई थी ना, उससे पहले से मुझे ये विजन आता था और बहुत ज़्यादा आता था। मेरे लिए ना ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता था और सिर्फ जो करियर है, जो प्रोफेशन है, वही कंसर्न होता था एक्सट्रीम लेवल की पावर्स होने की वजह से। तो अब देखो, ये मुझसे एज में 3 साल छोटे हैं, तो जो प्रोफेशन इनका है और उसके विजन मुझे आते थे कब से, और मुझसे छोटे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये बहुत बाद में जाकर इन्होंने जब करियर उस एज में आए तब जाकर उस प्रोफेशन में आते हैं। तो जो होने वाला था वो पहले से ही पता था, लेकिन जो इनका चेहरा मुझे नहीं दिखाया जाता था ना, वो डिवाइन ने इंटेंशनली करा। अगर सोशल मीडिया की बात करेंगे तो पिछले 10-11 साल से वो सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन उससे पहले तो वो होते थे चाइल्डहुड में, जब हम टीन एज में आते हैं। तो स्टिल डिवाइन ने उनका चेहरा मुझसे इंटेंशनली हाइड किया। पिछले 10-11 साल से जो उनके सोशल मीडिया पर जितने भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं या जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो या तो मीडिया के थ्रू है या तो फिर उनके फैंस जो भी हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू हैं। तो अब होता क्या है, डिवाइन ने क्या करा है कि इन्हें मुझे दिखाने के लिए, इनका सेल्फ जो इनका चेहरा दिखाने के लिए डिवाइन ने क्या करा कि अभी 10-11 साल से ये सोशल मीडिया पर नहीं थे, खुद नहीं आते थे, इनके जो फैंस वगैरह हैं वही पोस्ट करते थे और जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी पोस्ट करते थे, लेकिन खुद का इनका कोई भी वीडियो नहीं था। जनरली फ़ोटोज़ ही होती हैं, वीडियोज़ भी नहीं। तो अब क्या होता है, डिवाइन ने कुछ ऐसा करा है कि इनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो है 2023 मार्च की अवेकनिंग है इनकी, और मुझे इनका चेहरा अक्टूबर में दिखाया जाता है। तो इन्होंने डिवाइन ने क्या करा है, अप्रैल में इन्हीं से कुछ वीडियोस पोस्ट कराए हैं, वही वीडियोस हैं जो मुझे अक्टूबर में पॉपअप होते हैं। तो डिवाइन ने अप्रैल 2023 में इनके वो वीडियोस पोस्ट करवाए हैं, जहाँ पर इन्होंने वो वीडियो पोस्ट करा है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ इन्हें बोलते हुए। जो वीडियो इनका अप्रैल 2023 में पोस्ट होता है, वही वीडियोस इनके वायरल हो रहे हैं, वहीं से इनको दुनिया बहुत ज़्यादा जानने लगी है। पहले भी थे सोशल मीडिया पे, इनकी मीडिया प्रेजेंस थी काफ़ी, लेकिन जो इनकी लाइफ की सिचुएशंस है ना, जो बहुत टफ है सिचुएशन, उसकी वजह से सोशल मीडिया पर नहीं आते हैं। तो अब मैं यही सोच रही हूँ, देखो मुझे दिखाने के लिए डिवाइन ने क्या करा है, 2023 में जब इनकी अवेकनिंग हुई है उसके बाद का वीडियो है। तो चलो, डिवाइन मैस्कुलिन वाली सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन वो एक स्वरूप ही अलग है कि एन्चेंटेड बीइंग जिसको बोलते हैं ना, कि दुनिया ही इस तरह से उनसे एडिक्टेड रहती है। और एग्जैक्ट लेवल की फ़ैन फॉलोइंग, रिस्पेक्ट उनकी जो देखी मैंने, वो हर एज के ग्रुप से देखी है। चाइल्डहुड से डिवाइन मुझे एक रिमाइंडर और देती थी, अगर आपने सुना होगा, कि मुझे गलत लोगों को पनिश करना है, और जिससे मैं हमेशा से बचती आई। मैं हमेशा बैकआउट करती थी कि मैंने बहुत बार लोगों को बख्शा है, ना कि वो डिज़र्व करते थे, लेकिन मुझे ये था कि मुझे पता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी पनिशमेंट, तो मैंने इस चक्कर में ना हमेशा से बख्शा है। लेकिन ये कॉन्स्टेंट रिमाइंडर होता था कि तुम्हें पनिश करना है। अब मैंने तो नहीं सुनी डिवाइन की ये बात, लेकिन कमिटमेंट दिए थे ना उस पेनफुल जर्नी पे जाने से पहले, जो कि पूरा होना था। अब मैं क्या देखती हूँ इनको देखने के बाद में, कि जैसा कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, सेम सेल्फ है, तो मैं तो रेडी नहीं हुई, लेकिन डिवाइन ने कुछ ऐसा इनकी लाइफ में पुश कर दिया इन्हें कि इन्होंने गलत लोगों को पनिश करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे बुरा इसलिए लग रहा था कि देखो, सेम बात डिवाइन मुझे कब से चाइल्डहुड से बड़े प्यार से समझा रहे थे कि बेटा आपको पनिश करना है गलत लोगों को ना, गलत लोगों को बख्शना नहीं है, बट मैं सुनती नहीं थी। और वही सिचुएशन देखो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी जब बताई जाती होगी, उन्हें नहीं सुना उन्होंने, तो उनको डिवाइन ने इस कदर पुश कर दिया ना, मतलब वो बड़ी पेनफुल सिचुएशन हो गई उनकी लाइफ की। लेकिन ये तो डेस्टिनी थी ना, और ये जो भी था सब कुछ इंटरकनेक्टेड है सोल मिशन से। जब मैं 9th क्लास में थी तब मुझे डिवाइन ने मेरा डेस्टाइंड करियर दिखाया था, जो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है इंडिया में।
तो वो चीज़ मुझे पता है। जब मुझे वो करियर दिखाया गया तो मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी कि आखिर डिवाइन ने ये चीज़ क्यों सिलेक्ट करी है मेरे लिए। बाद में जब मैं जॉब करना स्टार्ट करती हूँ तो उस इंडस्ट्री में मैंने एक छोटे से रोल से ना स्टार्ट करने की कोशिश करी है, ये देखने के लिए कि मेरी एंट्री कैसे होगी इस इंडस्ट्री में ना। तो मैंने देखा कि नहीं, इस तरह से तो मैं इस इंडस्ट्री में मेरी एंट्री नहीं होगी। मैं क्लियर थी, बट स्टिल मेरे लिए सवाल था। और जिस तरह से नॉर्मल लोग वहाँ पर जाते हैं उस इंडस्ट्री में, मुझे ये भी समझ में आया कि वहाँ पर मैं इस तरह से एंटर नहीं करूँगी। तो जब मैं इनकी सिचुएशन देखती हूँ ना तो मुझे ना बड़ा बुरा लगने लगता है कि देखो ये एक तो करियर इनका डेस्टाइन था और उसके बाद ये सारी चीज़ें सोल मिशन से कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरी अवेकनिंग हुई है तो उसके बाद मुझे पता था कि ये जो मेरा सोल मिशन है ये उसी सेम इंडस्ट्री में है जहाँ पर मेरा डेस्टाइन करियर डिवाइन ने डिज़ाइन किया हुआ है। और वहाँ से मैं देखती हूँ कि वहाँ पर वो उस इंडस्ट्री का पता है, सारे वहाँ पर ईविल एंटिटीज़ हैं, डार्क एंटिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पर। तो वहाँ तो तब मैंने यही देखा था और कह लो शायद डिवाइन ने तब मुझे रिवील नहीं होने दिया। तो मुझे था यार, मुझे ना मेरे लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मोर देन इनफ है उस मिशन को सर्व करने के लिए, और मैं अकेली काफ़ी हूँ उस मिशन को सर्व करने के लिए। लेकिन जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन का चेहरा मुझे रिवील होता है ना, तो एक चीज़ और रिवील होती है, जो उनकी पावर्स है ना, उसी पावर्स के दम पर वो इंडस्ट्री क्या करती है, बहुत गंद मचाती है भारत देश के अंदर। वो 3D पावर्स हैं, उसका स्पिरिचुअल पावर से कोई लेना देना नहीं है। तो अब क्या होता है, जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो और जब मुझ पर इतने सारे स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे थे डार्क एंटिटीज़ के थ्रू, बहुत सारे लोगों के थ्रू, जो बड़े सारे उसमें 2-3 तांत्रिक भी हैं जो लोग जाकर करवाते हैं, तो ये चीज़ें होती तो डेंजरस ही हैं। तो मुझे ये था कि मैं किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँगी स्पिरिचुअल पावर्स के लिए, क्योंकि मेरे पास सारे एक्सेस होते हैं, सारा नॉलेज, सारा विजडम होता है। सिर्फ उसको एक बार दोबारा से चेक करना था, जो भी मेरे पास पास्ट लाइफ का मैं होल्ड करती हूँ या फिर डीएफ होने की वजह से जो चीज़ें मेरे पास हैं शक्ति स्वरूप में। तो मैंने इसलिए भी ना सारी स्पिरिचुअल मास्टरी करी थी कि मुझे ना कभी किसी आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर चाहे किसी भी बड़ी से बड़ी स्पिरिचुअल डार्क एंटिटी से मुझे डील क्यों ना करना पड़े। तो वो मैं सक्सेसफुल रही, मैंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा, मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब से अब से 3-3.5 साल हो गए, हर चीज़ का कंट्रोल मेरे पास होता है इस टाइम पे, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है स्पिरिचुअल चीज़ में, चाहे जो भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। लेकिन क्या होता है, जब डिवाइन मैस्कुलिन का चेहरा रिवील होता है और जब उनकी वो 3D पावर्स में देखती हूँ, तो उसी इंडस्ट्री का ना एक मेरे पास बड़ा पुराना वीडियो, कम से कम 6-7 साल पुराना वीडियो है, जो पॉपअप होता है एक लेडी का, जो ये बोल रही है उसी इंडस्ट्री से, कि बताती है कि वो किस किस तरह से उस इंडस्ट्री में गंदगी मचाई जाती है, डार्क चीज़ें वहाँ पर प्रैक्टिस होती हैं उन 3D पावर्स की वजह से। तो वो लेडी बोलते हुए सुनाई पड़ती है मुझे कि अगर कोई देवदूत हमें सुन रहे हैं ना, तो प्लीज़ आकर हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो। मतलब मुझे गूज़ बम्स आ गए थे ये लाइन उसकी सुनने के बाद में। और जब से डिवाइन मैस्कुलिन का चेहरा रिवील हुआ, तब से ना उस इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें, डार्क चीज़ें वहाँ पर प्रैक्टिस होती हैं, उनके वीडियोस मुझे ऑटोमेटिकली पॉपअप हो रहे होते हैं। और बड़ी सारी वहाँ पर मतलब गंदगी है, तो मैं खैर शेयर तो नहीं करूँगी। तो ये था कि जब उस लेडी को मैंने बोलते हुए सुना, जो कि 5-6 साल पुराना वीडियो था, तो वो पॉपअप होता है कि कोई देवदूत अगर हमें सुन रहे हैं तो आकर हमारी मदद करें। और अभी वहाँ पर जैसा कि मैं ही लीड कर रही हूँ सोल मिशन, तो मैं ही उस इंडस्ट्री में उसको वहाँ पर जाकर जो भी चीज़ें मेरा काम है करने का, वो मैं करूँगी। तो वहाँ से मुझे समझ में आता है कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए ना, जो भी काम मेरा है सोल मिशन के थ्रू, तो 3D पावर्स के बिना वो सोल मिशन पूरा हो नहीं पाएगा। मैं टिक नहीं पाऊंगी वहाँ पे एक दिन भी, और कह लो शायद 1 मिनट भी। तो अब जैसा कि मेरा थॉट प्रोसेस था कि मुझे पता है कि उस इंडस्ट्री में ब्लैक मैजिक और ये स्पिरिचुअल अटैक्स बहुत ज़्यादा हेविली करे जाते हैं लोगों पे। तो अब इसी थॉट प्रोसेस से मैंने स्पिरिचुअल मास्टरी करी थी कि मैं इस कदर मास्टरी कर दूंगी ना कि किसी की कोई चीज़ मुझ पर काम नहीं करेगी। लेकिन एक चीज़ और भी मुझे करनी थी कि जैसा कि मेरी डिवाइन ड्यूटी है गलत लोगों को पनिश करना, तो जो ये लोग करते हैं, जैसा कि अभी तक तो नोन थे, कॉन्टैक्ट थे, चाहे फ्रेंड्स से या फिर रिलेटिव्स थे, तो मैंने कुछ ऐसा भी कर दिया कि अब आपको इसकी पनिशमेंट मिलनी शुरू हो जानी चाहिए, जिसमें मेरे हाथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। डिवाइन एंटिटीज़ होती हैं, वो एक बार बोलने पे सारे काम करना शुरू कर देती हैं। तो जैसा कि वो डिवाइन मैस्कुलिन है, सोल मिशन का उनको भी पूरा आइडिया है, चाहे जब मर्जी से हो। और जैसे मुझे विजन आते हैं ना, मुझे विजन आते थे कि एक इंसान से मेरी शादी हो रही है पर्टिकुलर इंसान से, तो इसी तरह के विजन इनको भी आते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में हूँ जिसके विजन इनको आते हैं। वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, तो मुझे अच्छे से पता है कि इनको भी सारे विजन आते हैं। सिमिलैरिटी है ना, एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम्स हैं। तो सोल मिशन का इनको भी अच्छे से क्लैरिटी थी। तो वही चीज़, वही थॉट इनका भी है कि जो पावर्स हैं, 3D पावर्स हैं, जिस इंडस्ट्री में मिशन है, किसी और पर डिपेंडेंट ना होना पड़े उस मिशन को सर्व करने के लिए। तो इसीलिए वो उन पावर्स के राजा हो जाते हैं, किंग जिसको कहते हैं।
जिस वक्त मैंने अपनी स्पिरिचुअल मास्टरी करी है ना, प्रोटेक्शन के लिए अगर हम बात करेंगे, तो मुझे पता है कि इंसान बिका हुआ है, इंसान बिक जाता है पैसों के लिए, है ना, और जेलिसी में गिर जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ना मैंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा था। तो वही थॉट प्रोसेस डिवाइन मैस्कुलिन में भी है कि लोग बिकाऊ हैं, और उस इंडस्ट्री में तो लोग बिकते हैं, समझ लो सारे बिके हुए हैं एक तरह से। तो वो चीज़ ना हमें झेलनी पड़े, इसलिए उन्होंने सारी मास्टरी कर ली उन 3D पावर्स की, और वो अपनी पावर्स के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन उनकी लाइफ जर्नी बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। मतलब एक बहुत अमेजिंग फैमिली से आते हैं, फैमिली भी बहुत अच्छी है उनकी। उनकी मॉम से मेरी बात हुई थी सोशल मीडिया पे ही, मैंने अपने बारे में कुछ रिवील नहीं करा, बट हो रही थी बात मेरी। तो ये है कि उनकी पेरेंट्स अच्छे हैं, फैमिली अच्छी है, बट स्टिल जो उनकी लाइफ हो गई है ना, वो सोल मिशन की वजह से है। और वो नॉर्मल इंसानों की बस की बात नहीं है उस चीज़ को समझना, लेकिन स्टिल दुनिया समझती है कि नहीं, ये जो है ये किसी रीज़न की वजह से है, और जो भी है मैं वो तो नहीं डिस्क्लोज करूँगी आपको। तो मेरे 3D में रीयूनियन से पहले ना डिवाइन ने मुझे कई सारी वार्निंग्स दी हुई हैं, और वो वार्निंग्स मैं आप लोगों से सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ। जब मैंने इनकी ये लाइफ सिचुएशन देखी है ना, जब मैंने बोला डिवाइन को मैंने क्या करा है आपने इनके साथ में ना, तो क्यों करा है वो तो मैं नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इंडस्ट्री का पता है जहाँ पर सोल मिशन है, और इन पावर्स के बिना वो सोल मिशन हो नहीं पाएगा। तो मैंने डिवाइन को बोला, मैंने ये ना बहुत गलत चीज़ है कि ये मैं देख सकती हूँ कि ये जो सोल मिशन है ना, ये बिना डिवाइन मैस्कुलिन की हेल्प के पूरा नहीं हो पाएगा। और अल्टीमेटली क्या होने जा रहा है कि इस मिशन को मैं लीड कर रही हूँ, तो काम तो मैं करूँगी, वाहवाही मैं लूटूंगी, नाम मेरा होगा, जबकि वो और मतलब सपोर्ट किसका होगा, डिवाइन मैस्कुलिन का। मैंने कहा ये तो गलत चीज़ है ना, इतना पेन उन्होंने गो थ्रू करा, नाम मेरा होगा। तो अब जो उनकी पेनफुल सिचुएशन है, तो मैंने डिवाइन को बोला, मैंने कहा ये मैं देख सकती हूँ कि जानबूझकर इस पेन से गो थ्रू कर रहे हैं। मैंने कहा जानबूझकर पेन से कौन गो थ्रू करता है? तो डिवाइन कहते देखो बोल भी कौन रहा है, जिसने 10 साल की पेनफुल जर्नी खुद से चूज करी थी, हमने नहीं बोला था। तो डिवाइन कहते हैं हमने तो नहीं बोला था तुम्हें उस 10 साल की पेनफुल जर्नी पे जाने के लिए, तुम्हारा डिसीजन था कि तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें उस पेनफुल जर्नी से गो थ्रू करना था, जबकि हमने तुम्हें क्लियरली बताया कि इंसान इस तरह के होते हैं और तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास रीज़न थे आगे बढ़ने के, इन लोगों के बारे में ना सोचे बिना, लेकिन तुमने स्टिल इंटेंशनली उस एक्सट्रीम पेन से गो थ्रू कराए। तो अब यहाँ पर मैं बोलने लायक तो नहीं थी, तो मैंने वही बोला डिवाइन को, मैंने कहा जो भी है, लेकिन इनकी ना जर्नी बहुत ज़्यादा टफ हो गई है, एक्सट्रीम लेवल पे टफ हो गई है, और मैं प्योर हूँ तो वो प्योरेस्ट है। मतलब अपनी इतना कुछ गो थ्रू करा है लाइफ में, और अभी भी कर रहे हैं कि, लेकिन अपनी मासूमियत नहीं छोड़ी है, अपनी ऑनेस्टी लॉयल्टी नहीं छोड़ी है, काइंडनेस नहीं छोड़ी है। तो मैंने इतना देखा कि ये जो अभी वीडियो रिसेंट में पोस्ट हुआ है ना 2023 में, इनकी अवेकनिंग के तुरंत बाद ही, 1-2 महीने के बाद में ही, तो मैंने कहा ये आपकी और इनकी मिली भगत है ना, कि जब मेरी एंट्री इनकी लाइफ में होगी तब ये उस पेनफुल सिचुएशन को एंड करेंगे अपनी लाइफ में। मैंने कहा ये ना गलत है, मैंने ये जानबूझकर आप दोनों की प्लानिंग है, जो भी है जर्नी की वजह से, बट ये ठीक नहीं है। तो डिवाइन कहते हैं कि इंसानों के लिए भी तो ट्रू लव स्टोरी के एग्जाम्पल सेट करने होते हैं। तो डिवाइन की इस स्टेटमेंट से ना मुझे एक बात समझ में आती है कि जब मैंने इनको देखा ना, तो मैंने डिसाइड किया कि ये रिलेशनशिप ना मैं कभी ओपन नहीं करूँगी, हमेशा हाइड करूँगी, और वही उनकी तरफ से भी होगा। जिस हिसाब की सिचुएशन है ना, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनकी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, और वही चीज़ वहाँ से भी होगी। तो मुझे इतना समझ में आया कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन छुपेगा नहीं, मतलब हाइड नहीं रह पाएगा, इसका ओपन होना तय है। डिवाइन की ये स्टेटमेंट कंफर्म करती है। तो डिवाइन एक जवाब में 2-3 जवाब दे देते हैं। अब सोल मिशन डेंजरस है, तो दुश्मनियाँ भी बहुत सारी हैं, एंड अभी तक तो क्या है कि जो भी चीज़ें सारी तो खैर मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगी, लेकिन हाँ दुश्मनी काफ़ी है। और जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो सबसे बड़े टॉप राक्षस और राक्षसियाँ हैं, उनकी लड़ाइयाँ झगड़े ऑलरेडी उससे चल रहे हैं, जबकि उस इंडस्ट्री से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक छोटा सा रीज़न ज़रूर क्रिएट हो रखा है जिसकी वजह से वो वहाँ पर इन्वॉल्व है। तो मैंने बोला डिवाइन को आपको जो करना है करो, लेकिन इनका आप ध्यान रखो, क्योंकि ना ये इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ है और टेंशन रहती है। अब क्या होता है, जब इनका अक्टूबर में चेहरा दिखाया जाता है ना, तो शायद नवंबर में एक बहुत बड़ी ट्रोमैटिक इंसिडेंट सिचुएशन इनकी लाइफ में हो जाती है। तो मैं परेशान हो गई। क्यों, क्या होता है कि जब उस ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से मैं डिस्कनेक्ट होती हूँ ना, और जब एम्प्टीनेस फील होती है, और जब अचानक से मुझ में वो आदतें आने लगी हैं क्यूट बच्चों वाली, तो इनकी हायर सेल्फ मुझसे अलाइन हो जाती है। तो अब इनके इमोशंस थॉट्स पिकअप हो रहे थे, लेकिन क्या है कि जैसा कि बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हैं ना, और ये कह लो कि खुद को रखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब की सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं ना, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ना एक चीज़ यहाँ पर और भी रियलाइज़ करी कि जो 10 साल की पेनफुल जर्नी मैंने चूज़ करी थी ना जाने के लिए, एग्जैक्ट सेम 10 साल की जर्नी
पर ये भी गए ट्रोमैटिक पेनफुल जर्नी पर। तो मैं कह रही हूँ अगर मेरी जर्नी टफ थी तो इनकी टफेस्ट है, बट सेम वही 10 साल की जर्नी है। और अब यहाँ पर चीज़ें कैसे चल रही हैं, जैसे कि मुझसे 3 साल छोटे हैं, तो इन जो जर्नी पर मैं जाती हूँ 2011 में, तो वही 10 साल की जर्नी पर ये जाते हैं 3 साल के बाद में। मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है मार्च 2020 में, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है मार्च 2023 में। मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रीज़न फ्रेंड की डेथ, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रीज़न बेस्ट फ्रेंड की डेथ। तो जैसा कि इन्हें बता चुके हैं डिवाइन कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, लेकिन मेरा चेहरा रिवील नहीं हुआ है, तो मैं डिवाइन को बोल रही थी मैंने ये चीटिंग नहीं है कि मुझे उनके बारे में अभी इस टाइम पे सब कुछ पता है, चेहरा पता है, नाम पता है, प्रोफेशन पता है, लेकिन उन्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जैसा कि सिर्फ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने का बताया गया, तो वो समहाउ विजुअलाइजेशन के थ्रू कुछ ना कुछ है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब मुझे कोई मैनिफेस्ट करता है तो मुझे पता होता है। वो जो 3 साल का गैप है ना इनकी एज में मेरी एज में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो अब मुझे जो 3D रियूनियन है ना, पहली बार जब मैं इनसे मिलूंगी 3D सेल्फ में, तो उसका टाइमिंग पता है, प्लेस पता है और सिचुएशन पता है। तो 99% वही है, 1% सरप्राइज हो सकता है। तो अब जब इनका चेहरा मुझे दिखाया गया एक्चुअली अक्टूबर में, तो उसके 1-2 महीने बाद ना एक और पेनफुल सिचुएशन हो जाती है इनकी लाइफ में। तो अब जैसा कि मुझे टेंशन होने लगी और थॉट्स और इमोशंस पिकअप हो रहे थे, तो मैंने डिवाइन को बोला, आपने मुझे परेशान करने के लिए इनके बारे में अभी इंट्रोड्यूस करा है। क्यों? क्योंकि मेरा ना बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेस भी होता है ना, तो फिर एनर्जीज इम्बैलेंस होती है। तो मैंने तो जिस हिसाब से जॉब छोड़ी थी और जो अपनी चीज़ें लाइफ में मैनेज कर रही थी ना, तो मुझे ये था ना तो मुझे स्ट्रेस में आना है, ना ही मुझे टेंशन लेनी है, क्योंकि उससे चीज़ें ख़राब होने लगती हैं और एनर्जी इम्बैलेंस नहीं होने देती हूँ मैं। तो इनकी वो प्रॉब्लम देखकर और जो इमोशंस थॉट्स पिकअप हो रहे थे, तो मैंने कहा ये आप क्या चाहते हो? तो डिवाइन कहते हैं तुम परेशान मत हो, जो हो रहा है सब एक रीज़न की वजह से हो रहा है और हर चीज़ एग्जैक्टली डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग अलाइन हो रही है। जैसा कि इनका मेजर कार्मिक लेसन पेंडिंग है और अभी उससे पहले 1-2 और ट्रोमैटिक सबसे ज़्यादा पेनफुल इवेंट्स इनकी लाइफ में होने बाकी हैं, क्योंकि वो कार्मिक लेसन नहीं सीखा है ना, जबकि उन्हें भी पता है कि ये चीज़ सीखनी है, बट अपनी प्योरिटी मासूमियत नहीं छोड़नी है। वही चीज़ मेरे साथ भी रही है कि मुझे डिवाइन कब से बोल रहे थे ना चाइल्डहुड से कि बेटा इसको चेंज कर लो, तो मुझे था नहीं, मुझे मेरी मासूमियत नहीं खोनी है। अगर मैं एक होंगे ना तो मुझे बुरा लगेगा और मुझे लगता है शायद मेरी मासूमियत खत्म हो जाएगी, बट ऐसा है नहीं। लेकिन उस चीज़ को सीखने में ना टाइम लगेगा। तो मैंने डिवाइन को बोला मुझे टाइम चाहिए, मैं सीखूंगी जो चीज़ मैंने आप पे इतने साल कहने पे नहीं सीखी है, अपने लिए नहीं सीखी है। कई बार मैं भी ट्रोमैटिक सिचुएशंस में फंसी हूँ उन आदतों की वजह से, तो मैं अब वो चीज़ इनके लिए सीखूंगी, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए ना कि सब कुछ चल तो मेरे अकॉर्डिंग ही रहा है कि जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ पहले मैं सीखूंगी फिर वो सीखेंगे। तो मैंने कहा मैं काम करती हूँ, मैं करूँगी जो मुझे सीखना है, लेकिन जो पेनफुल इवेंट इनकी लाइफ में अलाइंड है ना, वो होना ही होना है। तो अब जो इवेंट्स अलाइंड है और जब मैं इनसे पहली बार मिलूंगी ना 3D सेल्फ में, तो वो बहुत डार्क टाइम होगा इनकी लाइफ का ना सब, बट आखिरी मोमेंट होगा वो, कि उसके बाद इनकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा, वो मैं मेक श्योर करूंगी। बट डिवाइन का भी कहना है कि वो आखिरी ही है। तो अंधेरे में रोशनी बनकर मैं इनसे मिलूंगी 3D सेल्फ में, तो वही रियूनियन का टाइम डिसाइडेड है। मैंने बोला डिवाइन को, मैंने आप ले लो जो टाइम आप ले रहे हो, इनसे मिलूंगी तो मैं उसी स्वरूप में जिस स्वरूप के इन्हें मुझे विजन आते हैं मेरे। दूसरा, ये रियूनियन इतना मैजिकल होगा ना कि उस टाइम धरती पे जो लोग होंगे ना आसपास हमारे वहाँ पे जहाँ पर मैं इनसे मिलूंगी, वो उस मैजिकल मोमेंट को ना फील कर सकेंगे। तो मैंने ठीक है अभी मुझे दिखाई पड़ा, लेकिन ना इस चीज़ में टाइम है। देखो ये 3 साल वाला जो गैप चल रहा है ना, वो एग्जैक्टली चल रहा है, तो उसी हिसाब से मेरा रियूनियन अलाइंड है। देखो जो जितना प्योर होता है ना, उसे उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है कार्मिक लेसन को सीखने में, तो ये हकीकत सी बात है। और मेरा तो ये था कि बड़ी सारी चीज़ें ना क्लियर थी जर्नी, उस 10 साल की जर्नी पे जाने से पहले भी, और उस 10 साल की जर्नी के बाद में क्या करना था, और कैसे कैसे लोग मैंने देखे, सेम चीज़ें जब रिपीट हुई हैं कि इंसान ऐसे ही होते हैं। तो मेरी तो चीज़ें क्लियर थी ना, और मैंने कमिटमेंट दिया था कि मैं इन चीज़ों को सीखूंगी, मैं इन चीज़ों के इन चीज़ों में चेंजेस करूंगी। तो अब इनकी जर्नी जो है वो बहुत पेनफुल है, बट ये कि कार्मिक लेसन है वो तो सीखने पड़ेंगे। उसमें डिवाइन ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते हैं, मैं भी नहीं सिखा सकती हूँ। इंसान कार्मिक लेसन सिर्फ अपनी सिचुएशन से ही सीखता है। तो मुझे ना इनकी सिचुएशन देखने के बाद ना बुरा लगने लगा कि शायद मैं ही रीज़न हूँ ना इन चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने ही अपने लेसन जल्दी नहीं सीखे ना, और मैं जानबूझकर उस 10 साल की जर्नी पर गई थी, इसीलिए ये भी 10 साल की जर्नी पर गए हैं। तो अब जैसा कि मैंने 10 साल की जब वो जर्नी कंप्लीट होती है, तो उसके बाद मुझे 2-3 साल का टाइम लगता है उस ट्विन फ्लेम के से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होने में। मेरे पास और भी बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स होते थे, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स होते थे जो मुझे सीखने होते थे। तो इस टाइम पे ना मैं अपने सारे कार्मिक लेसन सीख के मतलब कंप्लीट कर चुकी हूँ, सिवाय उस एक कार्मिक लेसन के जो अभी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में पेंडिंग है। तो यहाँ से समझ में आता है पहले वो मुझे ही सीखना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है उसे सीखना, बट सीखना तो है, सोल मिशन की रिक्वायरमेंट है, तो सीखना तो पड़ेगा।
तो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 3.5 साल के बाद मुझे डिवाइन मैस्कुलिन का चेहरा दिखाया जाता है, क्योंकि मैं सारे लेवल कंप्लीट कर चुकी थी। एंड डोंट वरी, जो आपकी कन्फ्यूजन थे ना इनर वर्क को लेकर, या फिर वो जो फाइनल इनर वर्क है, ये सारे क्लैरिटी अभी मैं दूंगी आप लोगों को ना, कि कौन सी स्टेजेस हैं जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो यहीं से ये चीज़ आप अभी क्या है कि देखो कि जैसे कि 3.5 साल के बाद, अवेकनिंग के 3.5 साल के बाद मुझे डिवाइन मैस्कुलिन का चेहरा दिखाया गया, तो वही सिचुएशन वहाँ पर भी होगी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, कि अवेकनिंग उनकी 2000 मार्च 23 की है, और वहाँ से आप 3.5 साल का टाइम लगा लो, तब जाकर हमारा 3D सेल्फ में मिलना होगा। तो अब मैं खाली तो नहीं बैठी हूँ, सोल मिशन का मुझे पता है, और उससे पहले भी मेरे पास कई सारे और सोल मिशन हैं जो कि ये नहीं कह सकती कि छोटे हैं, बड़े ही हैं, लेकिन वो एक मेजर सोल मिशन है जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन मेरे साथ में होंगे। तो जो बाकी सोल मिशन है मैं उस पर काम कर रही हूँ, मेरे पास काम करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी पेनफुल सिचुएशंस हैं, तो डिवाइन ने वही बोला कि टेंशन लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तुम्हें तो दिखता है, ऊपर से क्या होता है ना, जब अवेकनिंग हो जाती है ना, तो उसके बाद में टेंशन नहीं लेनी होती है। दूसरा, मुझे पता है कि धरती पर बिना डिवाइन की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मुझे पता है कि हर सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही है। तो जैसे कि दुनिया भी बहुत परेशान हो जाती है उनकी सिचुएशंस को देखने के बाद में ना, तो बट क्या कर सकते हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय तपस्या करने के इस टाइम पे वो। और मैंने कहा ये तपस्या मैं तो क्या ही करूँगी, उनको देखकर स्टिल मुझे ये इतना दूर रहना पड़ रहा है, तो ये जो भी है ना, लेकिन असली तपस्या तो वो खुद कर रहे हैं, मैंने तो क्या ही करा है। तो जैसा कि डिवाइन मैस्कुलिन है, सेल्फ हीलिंग करते हैं और बैलेंस रहते हैं, तो वही एनर्जीज मुझे भी फील होती हैं। अब जैसे कार्मिक ट्विन फ्लेम के केसेस में ना बड़ी सारी आपको लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज फील होती थी, तो वहाँ पर यहाँ पर ये वाला हिसाब किताब नहीं है। और उसकी हायर सेल्फ ना बहुत बकर बकर बोलती थी, मतलब वो तो क्या ही बोलती थी, ये ट्विन फ्लेम जो कार्मिक था वो कनेक्टेड था ना, तो बहुत बोलती थी। इनकी हायर सेल्फ इतना नहीं बोलती है, वो बहुत शांत रहती है, मतलब जो चीज़ें होती हैं जैसे बोलने वाली ना, बहुत कम। तो बहुत फ़र्क होता है एक डिवाइन मैस्कुलिन में और कार्मिक ट्विन फ्लेम में। इस पर मैं डिफरेंसेस अभी आपके आगे क्लियर कर देती हूँ, सो दैट आपको समझना बहुत अच्छे से आसान हो जाएगा, क्योंकि स्टिल लोगों को बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। और तो जो इनकी सिचुएशन है और कब रियूनियन होगा, कैसे होगा, तो इसमें अभी ये एक लंबी तपस्या है मेरे लिए, और जो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में कई सारे इवेंट्स अभी अलाइंड हैं। तो आपको समझना होगा, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो ना, चाहे जो मर्जी एज गैप है या फिर जो मर्जी सिचुएशंस हैं, आपकी जर्नी सिर्फ आपकी नहीं है ना, एक दूसरे इंसान की भी है। तो जो लोगों को लगता है ना कि कोई एक मैजिक बैंड घुमाया और रियूनियन हो गया, उस इंसान की लाइफ सिचुएशंस को भी तो देखो, वहाँ पर क्या चल रहा है। एक इंसान को डिवाइन उतना ही पेन देते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सके, जितना वो झेल सके, जो डिवाइन देना नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसा कि हम ज़िद्दी इंसान होते हैं, हमें बताया गया सीधे सीधे, फिर भी नहीं सीख रहे होते हैं। तो मेरी तो सिचुएशन यही रही है, उनके साथ भी वही सिचुएशन है। तो जैसा कि उस 10 साल की पेनफुल जर्नी पर मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं एक सेल्फिश इंसान बनकर आगे बढ़ सकती थी कि मेरे पास सब कुछ होता है और मेरा डेस्टाइन करियर मुझे पता था। तो मुझे ये था कि मुझे तो ना वो ब्लेसिंग्स शेयर करनी है लोगों के साथ में, लेकिन सिर्फ राइट लोगों के साथ में, सही इंसानों के साथ में, जिनकी नीयत अच्छी, जिनके कर्म अच्छे, जिनके सोच विचार अच्छे। लेकिन देखने को क्या मिलता है, ये इंसान डिजर्व नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग सेल्फिश हैं, ईगोइस्टिक हैं, गलत हैं, नीयत गलत है, नीयत बुरी है। और ये हर एज ग्रुप, हर जेंडर की बात कर रही हूँ मैं। तो जब ये चीज़ें डिवाइन ने बताई मुझे, और मुझे भी क्लियरली दिख ही रहा था, बट स्टिल मेरे लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने कहा यार, ये डेस्टाइन करियर है और वो तो होना ही है। और मैं, अगर ये चीज़ हकीकत है ना जो डिवाइन बोल रहे हैं और जो मैं देख रही हूँ अपने आसपास में, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ना आपका पेशेंस बहुत टेस्ट होता है। और ये चीज़ मैंने कभी इमेजिन नहीं करी थी। पहले बार तो पता ही नहीं था कि डिवाइन मैस्कुलिन भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये स्वरूप है डिवाइन मैस्कुलिन का। लेकिन अब ये जो गैप है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे 3 साल का गैप यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग में है, और जो डिवाइन टाइमिंग पर होना है वो बहुत अच्छा होना है, और उससे छेड़छाड़ ना करी जाए तो ही आपके लिए अच्छा होता है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।